नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर राज्योत्सव का शुभारंभ हो गया है और इस मौके पर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। ये आयोजन 1 से 3 नवंबर तक राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में किया जा रहा है और इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए 8 देशों के कलाकारों सहित देश भर के करीब 1500 कलाकार रायपुर पहुंचे हैं। सीएम ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, उनके साथ कई मंत्री कलाकार मौजूद रहे। मंच पर सीएम का भव्य स्वागत भी किया गया। तो वहीं इस मौके पर सीएम ने नगाड़ा भी बजाया। 1 से 3 नवंबर तक राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें उत्साह से भरी ये तस्वीरें रंगारंग कार्यक्रम जो हैं राजधानी में किए गए हैं। राज्योत्सव पर बड़ी धूम देखने को मिल रही है। 3 दिनों तक कलाकारों का मेला जो है लगा रहेगा। अलग अलग प्रस्तुतियां होंगी, अलग अलग कार्यक्रम होंगे। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आगाज अब हो चुका है और 3 दिन लगातार कार्यक्रम चलने वाले हैं। ये दूसरी 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए 4 तस्वीरें जहां पर जो कलाकार हैं अपनी अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं, मन मोह रहे हैं सभी का। अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सीएम भूपेश बघेल ने राज्योत्सव का शुभारंभ किया और उसके बाद ये तरह तरह के नृत्य कलाकार अपनी कला की प्रदर्शनी करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का रंगारंग आगाज हो चुका है। मंच पर सीएम की मौजूदगी में मिस्र, इंडोनेशिया, मालदीव, मोजाम्बिक, मंगोलिया, न्यूजीलैंड, रूस, रवाड़ा, सर्बिया, टोगो देश से आदिवासी कलाकारों ने मार्च पास्ट किया, नृत्य भी पेश किया। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में छत्तीसगढ़ के कई जिलों के आदिवासी कलाकारों के साथ ही देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कलाकार और कई देशों के 1500 से अधिक कलाकार हिस्सा लेने पहुंचे हैं। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के जरिए राज्य की आदिवासी कला और संस्कृति के साथ ही देश के अन्य राज्यों की आदिवासी कला और कलाकारों को आगे बढ़ाने और नई पहचान दिलाने के लिए बड़ा जरिया बन रहा है। इसी के साथ ही अगले 3 दिनों तक रायपुर के इस मंच से लोगों को देश दुनिया की संस्कृति से रूबरू होने का मौका भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने रायपुर के मंदिर हसौद धान खरीदी केंद्र से इसकी शुरुआत की। राज्य स्थापना दिवस और धान खरीदी के लिए सभी को बधाई दी। इस साल धान खरीदी के लिए प्रदेश भर में 2497 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। तो वहीं प्रदेश में इस साल धान बेचने के लिए 25.72 लाख किसानों ने अपना पंजीयन करवाया, जिसमें करीब 61,000 नए किसानों ने अपना पंजीयन करवाया है। तो वहीं इस साल प्रदेश का रकबा बढ़कर 30.44 लाख हेक्टेयर हो चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार 2 सौगातें दे रही है। एक तरफ राज्य उत्सव है और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव है, दूसरी ओर धान खरीदी भी आज से प्रारंभ हो रहा है। हमारे बीच खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हैं। सर बताएंगे किस तरह की पूरी तैयारियां हैं? धान खरीदी के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। अभी आप लोगों ने देखा कि धान तौलाई शुरू हो गया, किसान धान लाना शुरू कर दिए हैं और इस बार टोकन के लिए भी लोगों को मारामारी नहीं करना पड़ेगा। टोकन तुम्हार हाथ ऐप शुरू किया गया है, जो घर बैठे लोग टोकन अपना काट सकते हैं। तो सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। स्थापना दिवस का भी छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित अलंकरण समारोह के लिए भी
और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के लिए भी। ये तीनों बड़े आयोजन हो रहे हैं, उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। जो बाहरी जो राज्य से धान ना आ सके, सीमा में किस तरह से चौकसी की जाएगी? हमारी प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ के किसान हैं और छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीदा जाए। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा धान का कीमत अगर कहीं मिलता है तो छत्तीसगढ़ में मिलता है। जिस तरह से पूरे प्रदेश भर के लगभग 2500 से अधिक जो समिति हैं वहां पर धान खरीदी है वो आज से प्रारंभ हो जाएगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार ने आज से धान खरीदी शुरू कर दी है। धान खरीदी के दौरान प्रदेश के 1,60,000 किसान अपना धान बेचेंगे। बलौदाबाजार में धान खरीदी से 7,000 किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है। गरियाबंद में 82 उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य में धान की खरीदी की जा रही है, तो वहीं अवैध धान के परिवहन को रोकने के लिए चेक पोस्ट बनाए गए हैं। मुंगेली में भी धान खरीदी का काम शुरू हो चुका है। धान खरीदी की निगरानी के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर, खरीदी प्रभारी और नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जांजगीर चांपा में धान खरीदी के लिए 123 खरीदी केंद्र बनाए गए। धान बिक्री के लिए 1,19,342 किसानों ने पंजीयन कराया है। रायपुर से बड़ी खबर है। राज्योत्सव पर सीएम भूपेश बघेल ने एक और तोहफा दिया है। बच्चों का आधार अब सिर्फ एक फोन कॉल पर डायल करें, 14545 पर घर बैठे अब बनेगा 5 साल तक के बच्चों का आधार कार्ड। मुख्यमंत्री मतान योजना की सफलता के बाद एक और सेवा शुरू की जा रही है। बिलासपुर से बड़ी खबर है। अंधविश्वास ने ग्रामीण की जान ले ली है। बैगा ने गर्म त्रिशूल से शरीर को दाग दिया। शरीर पर 20 से अधिक जगहों पर दागा गया है। झाड़ फूक के दौरान ग्रामीण की मौत हो गई। पौड़ी गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। रतनपुर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विनोद, अंधविश्वास के चक्कर में जान गंवा दी, आखिर क्या है पूरा मामला, बताइए विस्तार से। देखिए ऋतु, पूरा मामला है रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पौड़ी का, जहां पर कि वहां के सरपंच ने रतनपुर पुलिस को ये सूचना दी थी कि टेकूराम निर्मलकर हैं, उनकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। और उसके बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची और जब जांच की शव की, तो शव के शरीर पर जो मृतक है उसके शरीर पर करीब 20 त्रिशूल से दागे हुए निशान मिले। और ऐसा बताया जा रहा है कि 4 महीने से ये मनोरोगी का शिकार था और उसका अस्पताल रतनपुर के स्वास्थ्य केंद्र में भी चल रहा था, लेकिन कोई आराम नहीं मिलने के चलते कुछ रिश्तेदारों ने यह सलाह दी कि मल्हार चौकी के अंतर्गत जुनवानी गांव है, जहां पर कि लीलाधर राम रजक नाम का जो बैगा है वो झाड़ फूंक करता है। और उसकी सलाह पर, रिश्तेदारों की सलाह पर वहां पर पहुंची पत्नी पति को लेकर के, और झाड़ फूंक के दौरान बैगा ने करीब 20 जगह पर त्रिशूल से उसे दाग दिया उसके शरीर पर, और उसके चलते गंभीर संक्रमण हो गया, जिसके चलते 30 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई। और गुपचुप तरीके से परिवार जब दाह संस्कार की तैयारी कर रहे थे तब पुलिस को इसकी सूचना मिली और पुलिस ने इसके बाद पूरे मामले पर धारा पंजीबद्ध करते हुए जो सरपंच की निशानदेही पर मामला पंजीबद्ध किया है और जो बैगा है उसकी तलाश अब शुरू कर दी गई है। लेकिन एक बात की कह सकते हैं ऋतु कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में झाड़ फूंक के जरिए लोगों की जान लेने का सिलसिला लगातार जारी है। जो जिम्मेदार विभाग हैं वो खामोशी के साथ इस तमाशे को देख रहे हैं। अंधविश्वास को लेकर के जागरूकता के बहुत सारे दावे किए जाते हैं, लेकिन वो दावे के परिणाम जो इस रूप में सामने आते हैं कि लोग आज भी झाड़ फूंक के चक्कर में जान गंवा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया विनोद। बिलासपुर से बड़ी खबर है। उत्तराखंड में हाईकोर्ट के उच्च अधिकारी को धमकी भरा पत्र मिला है। जान से मारने की धमकी देकर 50 करोड़ की मांग की गई है। फिरौती का कनेक्शन बिलासपुर से मिला है। नैनीताल पुलिस अब बिलासपुर पहुंची है। सेंट्रल जेल और पोस्ट ऑफिस पहुंचकर जांच कर रही है। सेंट्रल जेल में बंद डकैत पुष्पेंद्र नाथ की चिट्ठियों से मिलान किया गया है।
कांकेर के डुमाली में तेंदुए का कार सवार पर हमले का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे तेंदुआ गाड़ी पर हमला करने की कोशिश करता है। तेंदुए के हमले से ग्रामीण दहशत में हैं। ग्रामीण और राहगीरों में दहशत का माहौल है। तेंदुआ देखने पर तेंदुए ने कार सवारों के सामने भी आया। तेंदुआ, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। गाड़ी पर हमला करते दिखाई दे रहा है तेंदुआ, और ग्रामीण और राहगीर जो हैं वो दहशत में आ चुके हैं। तेंदुए के हमले का वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीण दहशत में हैं। बालोद से बड़ी खबर की बात करें। बालोद वन रेंज में 2 दंतैल हाथियों ने डेरा डाल रखा है। फसलों को जमकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक दंतैल हाथी कन्नेवाड़ा तालाब में मस्ती करते दिखा। दूसरा दंतैल हाथी नर्रा गांव में गश्त लगाते दिखा। हाथियों की मौजूदगी से दहशत में ग्रामीण हैं। घरों से बाहर निकलने में रहवासी डर रहे हैं। कवर्धा से बड़ी खबर है। जिले की सीमा पर हाथियों की मौजूदगी है। धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक झोपड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पंडरिया वन परिक्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। सूरजपुर में बाइक में आग लगने की तस्वीर सामने आई है। घटना दुल्ही तालाब के पास की है, जहां आग लगने से बाइक जलकर खाक हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गए। निंदौरी में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लोगों ने कंपन महसूस की। भूकंप का असर मध्य प्रदेश से लगे जिलों में ज्यादा देखा गया। रिक्टर पैमाना पर भूकंप की तीव्रता 3.9 आंकी गई है, जो कि 10 किलोमीटर की गहराई में थी। प्रदेश में 3 महीने के अंदर ये 5वीं घटना है। इससे पहले 4 बार कोरिया संभाग के जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए।